अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डॉन न्यूज़पेपर के साथ, लेकिन आज की क्लास जो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूँगी कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल वैसे ही हो, मतलब आप बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश लिखो जैसे कि यहाँ लिखी जाती है। आज के इस लेसन में मैं आपको डॉन की उर्दू न्यूज़ को पावरफुल और प्रोफेशनल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। बिल्कुल आपकी राइटिंग वैसे ही होगी जैसे कि डॉन या कोई भी फेमस जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो ये आज की जो क्लास है ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये कंप्लीट ट्रेनिंग है। आप इसमें सीखोगे कि कैसे उर्दू के कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को क्लीन और कॉन्फिडेंट इंग्लिश में बदला जाता है। और तो आज की जो क्लास है ये परफेक्ट है हर उस पर्सन के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, या कंटेंट राइटिंग इम्प्रूव करना चाहता है, या वो पर्सन जिसके अंदर शौक है इंग्लिश को बेहतर बनाने का। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे डॉन न्यूज़ को। मतलब ये जो डॉन न्यूज़ है ये उर्दू न्यूज़पेपर है। अब वहाँ से मैंने ये वाला जो आर्टिकल है इसको प्रिंट आउट किया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइन चेक करते हैं। देखो हेडलाइन क्या है, ईरान अफ़गानिस्तान की अमेरिका में शहरियों के दाखिले की पाबंदी पर शदीद तनकीद। देखो जिस तरह से आपको ये हेडलाइन नज़र आ रही है ना डॉन न्यूज़पेपर की, जो कि इंग्लिश में है, इसी तरह ये हेडलाइन है जो कि उर्दू में है, ठीक है। अब हेडलाइंस को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, देखो सबसे पहले इस चीज़ को देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से हम इंग्लिश में बना सकते हैं। देखो जो हेडलाइन है वो शॉर्ट होनी चाहिए, वो शार्प होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि रीडर की अटेंशन जो है वो अपनी तरफ खींच ले। इसके अलावा उसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंट नाउन्स हैं वो हमेशा स्टार्ट में आने चाहिए। जैसे यहाँ पे ईरान की बात कर रहा है, अफ़गानिस्तान की बात कर रहा है, तो इनको देख के लग रहा है कि ये कोई सिचुएशन जो है ये कोई सीरियस है, ठीक है। उसके अलावा जब आप इसके अंदर कोई वर्ब यूज़ करो तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज़ करनी चाहिए। आपने वीक वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना। अब वीक वर्ब्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, ए एन द आर्टिकल। हेल्पिंग वर्ब से बचना है कि हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल नहीं करना। अगर बहुत ही ज़्यादा कहीं ज़रूरत हो तो तब इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, आपने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, इवन कि अगर ये जो इवेंट है ये पास्ट में हुआ है इस चीज़ के बावजूद। और ये जो लॉन्ग फ्रेजेस आती हैं ना, ये जो लंबी लंबी फ्रेजेस होती हैं, आपने उस चीज़ से बचना है। आपने ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि उन लॉन्ग फ्रेजेस को रिप्लेस कर सकें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है हेडलाइन को ट्रांसलेट करते हुए या हेडलाइन को लिखते हुए। तो चलें अब इसको देखते हैं। देखो ये जो हेडलाइन है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ढूंढना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा डूअर कौन है जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मुझे ये पता चला कि ईरान और अफ़गानिस्तान की बात हो रही है। ईरान और अफ़गानिस्तान ने क्या किया है, तनकीद की है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को मार्क करूँगी जो कि कौन है, ये दो हैं, ठीक है। ये डूअर हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद आपने ये देखना है कि एक्शन हो क्या रहा है, इस लाइन के अंदर एक्शन हो क्या रहा है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है कि ये जो दो थे इन्होंने तनकीद की है, ठीक है। ईरान अफ़गानिस्तान की अमेरिका में शहरियों के दाखिले की पाबंदी पर शदीद तनकीद की। मतलब ये जो तनकीद हुई है वो किस चीज़ के ऊपर हुई है, इस चीज़ के ऊपर हुई है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, एक्शन ये है तनकीद। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने ये चीज़ों को मार्क कर लिया। अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपके सामने, अमेरिका में
शहरियों के दाखिले की पाबंदी। अब ये जो चीज़ है ये सारी की सारी इस पाबंदी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वो बता रहा है कि ये पाबंदी कौन सी है। उसने कहा शहरियों के दाखिले की। अच्छा कहाँ, किस जगह पे दाखिले की? उसने कहा अमेरिका में। तो इस तरह से ये वाली जो चीज़ है इसको आपने यहाँ पे सेपरेट कर लेना है। सब्जेक्ट भी पता चल गया, डूअर्स का भी पता चल गया कि कौन इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन का भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि इसमें किस चीज़ के ऊपर जो है ये काम हो रहा है, ये भी चीज़ हमें पता चल गई। तो चलें अब इनको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले ईरान और अफ़गानिस्तान, जल्दी से हमने ईरान और अफ़गानिस्तान को यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। अच्छा क्या हुआ? कहता अमेरिका में। अमेरिका में की क्या इंग्लिश होगी? इन द यूएस, ठीक है। अभी आप इसी तरह से लिखें, ठीक है। द आर्टिकल लग रहा है आप लगा दें, ठीक है। जब हम इसको हेडलाइन को फाइनल करेंगे ना, हम बहुत सी चीज़ों को स्किप भी करेंगे। उसके बाद इसने लिखा है शहरियों के दाखिले की पाबंदी। पाबंदी की इंग्लिश क्या होती है? बैन, ठीक है। बैन किसके ऊपर है? उसने कहा शहरियों के दाखिले की। बैन ऑन सिटीजन्स एंट्री। अच्छा उसके बाद उसने कहा शदीद तनकीद। शदीद तनकीद के लिए आप क्या लिखोगे? शदीद के लिए आप यूज़ करोगे स्ट्रोंगली। और तनकीद के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? तनकीद के लिए आप यूज़ करोगे क्रिटिसाइज भी यूज़ कर सकते हो, कंडेम भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा अब ये जो रफ आइडिया था ना ये मैंने बना लिया, लेकिन अब इसमें भी बहुत सी चीज़ें सीखने वाली। पहले मैं वो आपको बता दूं, उसके बाद हम दूसरी स्टेज पे जाएंगे। सबसे पहले ये कि मैंने यहाँ पे सिटीज़न को क्यों यूज़ किया, मैंने यहाँ पे कंडेम को क्यों यूज़ किया। पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसको फाइनल हमने कैसे करना है। देखो ये जो कंडेम वर्ड है ना, पहले ये देख लो कि जो होता है ना क्रिटिसाइज करना, उसके डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर आप देखो डिक्शनरी में देखो आपको कंडेम भी नज़र आएगा, आपको स्लैम वर्ड भी नज़र आएगा, ठीक है। एक स्लैम वर्ड भी होता है वो भी नज़र आएगा, आपको डिनाउंस भी नज़र आएगा, आपको अपोज करना भी नज़र आएगा, रिब्यूक भी नज़र आएगा, कॉल आउट फ्रेजल वर्ब भी नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस हेडलाइन में जो है वो कौन से फिट बैठ रहे हैं उनको देखते हैं। देखो सबसे पहले है कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शदीद मुजम्मत करना, शदीद तनकीद करना, किसी चीज़ को ऑफिशियली तौर पर यह कहना कि ये चीज़ जो है ये गलत है, ये बुरी है, वो होता है कंडेम। और उसके बाद आता है स्लैम। स्लैम में क्या होता है? स्लैम में जो है ना आपकी इमोशंस भी शामिल होती हैं। आप बहुत गुस्से में बोलकर कह रहे होते हो कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही गलत है, ये जो फैसला है ये बहुत ही ख़राब है, ये बहुत ही गलत है, ये मतलब आप बहुत बुरा भला कह रहे हो उसको। उसके बाद आता है डिनाउंस, ठीक है। डिनाउंस जो होता है इसका भी मतलब यही होता है कि सबके सामने कहना कि ये जो फैसला है, ये जो एक्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल अनफेयर है। मतलब पब्लिकली आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये 3 वर्ड्स हैं जो यहाँ पे फिट हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या चूज़ किया? हमने कंडेम को सिलेक्ट किया। देखो दूसरी बात, यहाँ पे हमने सिटीजन का इस्तेमाल क्यों किया? देखो यहाँ पे इसने किसकी बात की है? इसने शहरियों की बात की है। और मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड सेलेक्ट किया? मैंने यहाँ पे सिटीजन का वर्ड सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? देखो जब बात होती है ना किसी मुल्क की शिनाख्त की या लीगल स्टेटस की, तो तब हम सिटीजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की बात नहीं कर रहा, ये पब्लिक की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है कि उन लोगों की जिनका ताल्लुक जो है वो इन कंट्री से हो, जिनके पास यहाँ की नेशनैलिटीज़ हों, या वो वाले लोग जो इन 12 कंट्री से हों, ये उनकी बात कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिटीजन का वर्ड यूज़ किया, मैंने पब्लिक का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये आम लोगों की बात करता है, ये जनरल बात करता है, इसमें कोई लीगल पॉइंट नहीं होता। और इसके अलावा एक पब्लिक भी है, पब्लिक का मतलब ये भी जनरल यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कोई भी वर्ड्स हमारे यहाँ पे फिट नहीं हो रहे सिवाय किसके? सिटीजन के। और क्यों ये सिलेक्ट हो रहा है ये मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब ये क्लियर हो गया। अब देखो
ये हमने वर्ड्स कलेक्ट कर लिए, ईरान अफ़गानिस्तान हो गया, हमने एंड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो हेडलाइंस होती हैं वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो जो हमें समझ आती गई, इन वर्ड्स को ब्रेक करते करते हमने उनकी ट्रांसलेशन यहाँ पे रख ली। अब इसको कंबाइन करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या निकल कर आता है। चलें अब इसको हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन किया तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि ईरान अफ़गानिस्तान, अच्छा स्ट्रॉन्गली कंडेम, अच्छा किस चीज़ को, उसने कहा बैन ऑन सिटीजन्स एंट्री इन यूएस। ठीक है, इन वर्ड्स को अगर मैंने कंबाइन किया इस हेडलाइन के लिए तो हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास निकल कर आया ये, ईरान अफ़गानिस्तान स्ट्रॉन्गली कंडेम बैन ऑन सिटीज़न एंट्री इन यूएस। अब देखो ये तो हम लोगों ने ट्रांसलेशन कर ली, लेकिन हेडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारी जो हेडलाइन है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को देखो मैंने कहा था जब भी आपने हेडलाइन को बनाना है तो ये जो लॉन्ग फ्रेजेस है ना, जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, आपने कोशिश करना है इनको श्रिंक करने का। अब इस वाली चीज़ को मैं श्रिंक कैसे कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे तो कुछ श्रिंक करने वाला रहता ही नहीं है, ईरान अफ़गानिस्तान में अब मैं और क्या इसको छोटा करूँ, स्ट्रॉन्गली कंडेम ये भी ठीक है। अब ये वाली जो इतनी बड़ी फ्रेज़ है इसको हम श्रिंक कर सकते हैं किसी एक चीज़ के साथ। अब किस चीज़ के साथ, देखो इसका एक फॉर्मूला है, आप इसको फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो। देखो इसको लिखने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप कंट्री का नेम मेंशन करो, उसके बाद आप किसी पॉलिसी को मेंशन करो या कोई भी एक्शन जो है वो लिया गया है किसी कंट्री के ज़रिए उसको मेंशन करो, उसके बाद आप उसका टारगेट मेंशन करो। ठीक है, कि ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को टारगेट कर रही है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये सारे वर्ड्स आप डालो, फिर आप देखो हम किस तरह से इसको कंसाइज कर सकते हैं। अच्छा, कंट्री मतलब ये वाला जो बैन है ये किसने लगाया है, किस कंट्री की बात हो रही है, भाई ये बात हो रही है यूएस की। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया यूएस को। ठीक है, अच्छा पॉलिसी क्या है, क्या एक्शन लिया गया है, जी एक्शन ये लिया गया है कि उन्होंने बैन लगाया है। अच्छा कौन सा बैन, ट्रैवल बैन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया ट्रैवल बैन। अच्छा किसके ऊपर लगाया है, किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसने कहा सिटीजन्स को। ठीक है, अब बैन के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ओन आती है। ठीक है, अब मेरे पास ये वाले वर्ड्स आ गए। अब आप ये देखो ये फ्रेज कितनी लेंथी है और ये चीज़ देखो ये कितनी शॉर्ट है, कंसाइज है और कितना अच्छा मीनिंग कन्वे कर रही है। अब इनको मैं कंबाइन करती हूँ तो देखती हूँ मेरी हेडलाइन क्या बन के आती है। तो ये हेडलाइन कुछ इस तरह से बनती है, ईरान अफ़गानिस्तान कंडेम यूएस ट्रैवल बैन ऑन सिटीजन्स। ठीक है, अब ये देखो ये हमारी हेडलाइन है। ठीक है, इस हेडलाइन तक पहुंचने के लिए हमने ये सारे स्टेप किए हैं। हमने इसको रीड किया डॉन न्यूज़ से। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमारे डूअर कौन है, कौन एक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं। हमें पता चला कि वो ये हैं ईरान अफ़गानिस्तान। उसके बाद हमने अपनी वर्ब को फाइंड किया कि कौन सा एक्शन हो रहा है, एक्शन है तनकीद करने का। उसके बाद हमने फाइंड किया कि ऐसी कौन सी लॉन्ग फ्रेजेस हैं जो कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पे पाबंदी थी, पाबंदी से पीछे जाओ तो किन के ऊपर पाबंदी थी, उसने कहा शहरियों के दाखिले की। अच्छा कहाँ पे दाखिले की, अमेरिका में। तो ये जो चीज़ थी ये आपस में कनेक्टेड थी, तो हमने इसको सेपरेट किया, इनको सेपरेट किया और हमने इनको ट्रांसलेट किया। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इसको कंसाइज कैसे कर सकते हैं, इसको हम मुख्तसर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको ये वाला एक फार्मूला बताया जिसको फॉलो करते हुए मेरी हेडलाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनी कि ईरान अफ़गानिस्तान कंडेम यूएस ट्रैवल बैन ऑन सिटीजन्स। तो अब आप खुद देखें, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करने लग जाएं तो आपकी इंग्लिश जो है वो कितनी बेहतर हो सकती है।
देखो अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको आप खुद देखो, वो है ईरान और अफगान तालिबान ने 12 ममालिक के अवाम पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाशिंगटन का फैसला नस्ल परस्ताना जहनियत की इलामत है। देखो अब ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, अगर आप हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप एग्जैक्ट ऐसी ही प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले मैंने इसके डूअर सेपरेट किए, मैंने इसको समझा ऐसे कि ईरान और अफगान तालिबान, अच्छा इनकी बात हुई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12 ममालिक के अवाम पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए कहा। तो मुझे पता चल गया कि ये हमारा सब्जेक्ट है, मतलब ये डूअर है, ठीक है, और ये जो मजम्मत है ये वर्ब है। लेकिन मैंने इसको अगर गौर से रीड किया तो मुझे पता चला कि वो कह रहा है कि मजम्मत करते हुए कहा, मतलब उसने 2 एक्शन एक साथ लिए, मतलब जब वो मजम्मत कर रहा था उसने तब ऐसा कहा, ठीक है। अब कहा से मुझे पता चला ये भी मेरी वर्ब है, ठीक है। अब क्या कहा, कहा है कि, देखो ये जो के होता है ना ये वही वाला है, जैसे आप पूरा सेंटेंस रीड करते हो उसके बाद दैट लगा होता है, ठीक है, और उसके बाद एक नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, ये वही वाला है, ठीक है। ये के से मुझे पता चल गया कि ये पूरे का पूरा आगे एक क्लॉज आने वाली है, पूरी की पूरा एक सेंटेंस आगे उसने मेंशन करना है, एक पूरी बात मेंशन करनी है। अच्छा वो क्या है, उसने कहा वाशिंगटन का फैसला, ठीक है, क्या फैसला, उसने कहा नस्ल परस्ताना जहनियत की इलामत है। अच्छा अब इस सेंटेंस को पढ़कर मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, एक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा जो एक्शन को रिसीव करेगा। तो ये सिंपल मुझे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ये उसी तरह से वो कह रहा है कि इसका फैसला जो है वो इस चीज़ की इलामत है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से अपने सब्जेक्ट को निकाला। मेरा सब्जेक्ट क्या बनता है, मेरा सब्जेक्ट वाशिंगटन नहीं बन रहा, मेरा सब्जेक्ट बन रहा है वाशिंगटन का फैसला। तो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट और ये उसकी हो गई वर्ब, ठीक है। अब उसने कहा, और ये वर्ब भी कौन सी है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ये वो नहीं है कि आप ये समझ लोगे इसके अंदर एक्शन हो रहा है और वो एक्शन जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उसने कहा इसका फैसला जो है वो ये है, ठीक हो गया। अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया सारी चीज़ों को, इससे ना मुझे आसानी होगी अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। अब मैं ट्रांसलेट करती हूँ आपके सामने। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ईरान और अफगान तालिबान। तो मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने लिखा ईरान एंड द अफगान तालिबान, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे द क्यों मेंशन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे द आर्टिकल क्यों लगाया, इसके ऊपर एक रूल है वो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद हम बाकी की ट्रांसलेशन कंटिन्यू रखते हैं। देखो जो द आर्टिकल होता है ना वो हम किन किन के साथ लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ग्रुप्स के साथ, हम लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हम लगा सकते हैं मूवमेंट के साथ। अब कैसे लगा सकते हैं, देखो सबसे पहले तालिबान क्या है, ये एक ग्रुप है, इसलिए इसके साथ आप द आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने लगाया द तालिबान, ठीक है, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लगता है। अब ये देखो कैसे लगता है, द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, ये क्या है, ये पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके साथ भी द आर्टिकल लग गया। उसके बाद मैंने कहा कि किसी भी मूवमेंट के साथ लग सकता है, या आप ये देख लो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लग सकता है। पॉलिटिकल पार्टी में आप कंसीडर कर लो पीटीआई, जब आप पीटीआई की बात करोगे आप उसके साथ क्या करोगे, आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, जैसे द पीटीआई। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, उसके साथ भी द आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, जैसे द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है।
और इसी तरह अगर बोर्ड है कोई, जैसे पीसीबी हो गया, उसके लिए भी आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे। तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है कि द आर्टिकल का साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के साथ होता है। इनका इस्तेमाल ग्रुप्स के साथ होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होता है, इसके अलावा बॉडीज़ के साथ होता है, और अगर कोई बोर्ड है तो उसके साथ भी द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे द अफगान तालिबान लिखा है और ईरान के साथ मैंने द आर्टिकल नहीं लगाया। अच्छा, अब आगे देखो। अब उसने कहा कि ईरान और अफगान तालिबान ने मुजम्मत करते हुए कहा। देखो, अब ये जो मुजम्मत करते हुए कहा, तो ये चीज़ें जो हैं मेंशन करने के ना डिफरेंट वे हैं, ठीक है। एक तो वे है कि जैसे हम लोग पहले करते हैं कि अगर हम एक उसको फ्रेज फॉर्म में मेंशन कर देते हैं, जैसे हम इस तरह से मेंशन करते हैं कंडेमिंग दिस, ये वाली जो बात है इसको कंडेम करते हुए, इस चीज़ ने ऐसा कहा, ठीक है, इसने ऐसा कहा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है ये वाला, जैसे वाइल कंडेमिंग, ठीक है, किस चीज़ को कंडेम किया, किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, वो आगे मेंशन किया और उसके बाद आपने मेंशन कर दिया कि इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। एक तरीका ये वाला होता है। लेकिन जब आप इस तरह से मेंशन करते हो ना कि कंडेमिंग को पहले लगा दिया और उसके बाद इस तरह से बात की और यहाँ इस तरह से लिख दिया, तो इनके स्ट्रेसेस चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं? चेंज इस तरह से होते हैं, जब आप कंडेमिंग को पहले यूज़ करते हो ना, तो आपका जो सारा स्ट्रेस है ना, वो सिर्फ इस क्रिटिसाइज वर्ड के ऊपर चला जाता है, उस चीज़ के ऊपर नहीं जाता कि क्रिटिसाइज करने वाला कौन है, ठीक है। अगर आप यही वाला स्ट्रक्चर को यूज़ करो, लेकिन इसके जो डूअर हैं सबसे पहले उनका नाम मेंशन कर दो और उसके बाद ये चीज़ रखो और उसके बाद आगे सेंटेंस बनाओ, तो तब क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस है ना वो सबके ऊपर चला जाता है कि ये जो चीज़ है ये इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रही है और इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए उसने ऐसा कहा है। अब मैं अभी करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसने यहाँ पे ये जो चीज़ मेंशन की है ना, 12 ममालिक के अवाम पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी, इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, इसको हम डिज़ाइन करेंगे उसी तरीके से जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कंट्री मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई वो पॉलिसी आई है, कोई एक्शन है उसको मेंशन करना है, उसके बाद आपने टारगेट लगाना है कि किसको टारगेट किया गया है। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैं अब इसको मेंशन करूँगी। तो वो क्या बनेगा कि कंट्री कौन सी है, यूएस, बैन कौन सा लगा है, कौन सा एक्शन लिया है, ट्रैवल बैन, ठीक है। अच्छा, टारगेट किसको किया जा रहा है, उसने कहा 12 ममालिक के अवाम पर, मतलब सिटीजन्स कहाँ की हैं, फ्रॉम 12 कंट्रीज। तो इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने अपना मिड सेक्शन डिज़ाइन कर लिया है, जो कि देखो प्रैक्टिस की बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, हमें फ़ौरन से पहले, वरना इतने वर्ड्स को आप लेकर बैठो और इसको ट्रांसलेट करो तो आपको कितना टाइम लगेगा। और हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके अभी पहले वाले हेडलाइन में इस चीज़ को प्रैक्टिस किया और यहाँ पे इसी चीज़ को लगा लिया और अपना सेंटेंस कितने फ्यू सेकंड्स में हमने इस वाले पोर्शन को बिल्ड कर लिया। अच्छा, उसने कहा मुजम्मत करते हुए कहा, मुजम्मत करते हुए कहा, तो आप इसको आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, आपने कह सकते हो कि वाइल कंडेमिंग दे सेड, ठीक है। अभी आपने सिर्फ रफ करना है, जो माइंड में आ रहा है बस लिखते जाओ, ठीक है। क्या कहा है, वो ये कहा है कि दैट वाशिंगटन का फैसला, वाशिंगटन का फैसला मतलब आप इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, आप इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो, वाशिंगटन्स डिसीजन मतलब यूएस डिसीजन, आपने ये लिख लिया यूएस डिसीजन, ठीक है, आपने ये मेंशन कर लिया। अच्छा, उसने कहा अलामत है, अलामत है, अलामत के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, देखो अलामत के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिंबल, ठीक है। तो हम लिखेंगे दैट यूएस डिसीजन इज अ सिंबल ऑफ, अच्छा किस चीज़ का सिंबल है, उसने कहा इस जहनियत का, मतलब ये वाली जो जहनियत इसने यहाँ पे लिखी है ना, ये क्या चीज़ है, देखो नस्ल परस्ताना, इसको वर्ड को अगर देखो तो मुझे याद आता है कि ये रेसिस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और जहनियत की इंग्लिश क्या होती है, माइंडसेट। तो मतलब ये सिंबल है किस चीज़ का, रेसिस्ट माइंडसेट।
अब देखो टूटा फूटा मैंने अपना एक सेंटेंस रेडी करने की कोशिश की। मैंने कहा कि ईरान एंड द अफगान तालिबान वाइल कंडेमिंग, किस चीज़ को कंडेम किया, इस चीज़ को कंडेम करते हुए दे सेड दैट यूएस डिसीजन इज़ अ सिंबल ऑफ रेसिस्ट माइंडसेट। अब मुझे ये टूटा फूटा अपना सेंटेंस नज़र आ गया। अब मैं इसको बेहतर कैसे बना सकती हूँ, इसको बेहतर बनाने की कोशिश अभी देखो इसको अब मैं बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इनको उठाया यहाँ से, ईरान, ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ईरान एंड द अफगान तालिबान, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया कोमा, क्योंकि मैं अपना स्ट्रेस जो है ना वो इन चीज़ों पे डालने जा रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और इन्होंने क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इनको यहाँ पे मेंशन किया, उसके बाद कोमा लगाया और उसके बाद अपनी इस वाली चीज़ को यहाँ से पकड़ा कि वाइल कंडेमिंग यूएस ट्रैवल बैन ऑन सिटीजन्स फ्रॉम 12 कंट्रीज। मैंने यहाँ से ये उठाया वाइल कंडेमिंग, अच्छा किस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, उसने कहा यूएस ट्रैवल बैन ऑन, अच्छा किन के ऊपर था, सिटीजन्स पे था, कहाँ से, फ्रॉम 12 कंट्रीज। अच्छा उसके बाद फिर कोमा लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वही वाली सेंस दे रही है कि इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। अब ऐसा कहा के लिए अब मैं किसको पकड़ूंगी, ये जो मैंने यहाँ पे सेड वर्ड यूज़ किया था, अब मैं यूज़ करूँगी हैव सेड, मतलब ऐसा वो कह चुके हैं। क्या कहा है, दैट, और उसके बाद मैं इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करूँगी, यूएस डिसीजन इज़ अ सिंबल ऑफ रेसिस्ट माइंडसेट। देखो आप वाशिंगटन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब इसमें वाशिंगटन यूज़ किया तो चलो अभी वाशिंगटन ही यूज़ कर लेते हैं। डिसीजन इज़, वो है, क्या है, सिंबल है, किस चीज़ का, ऑफ अ रेसिस्ट माइंडसेट। देखो क्या किया हमने, तोड़ के ना इन वर्ड्स को हमने ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद हमने इनको कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद हमने एक अच्छा सा सेंटेंस लिख लिया। देखो अब आप खुद देखो कि जब आप कि किस तरह से आपने इतनी बड़ी बात को इतने अच्छे वर्ड्स में कन्वे कर दिया। अब अगला सेंटेंस देखो, अब देखो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है। अगर हुआ टाइम तो मैं ये अगला भी ट्रांसलेट कर दूंगी, नहीं तो यहीं तक है, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें वो क्या कह रहा है, उसने कहा गैर मुल्की खबरसां अदारे AFP के मुताबिक, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है ना के मुताबिक, आपने एडिटोरियल्स में रीड किया होगा, इसके लिए एक फ्रेज यूज़ होती है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस के मतलब इसके मुताबिक, ये कह रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ से जब मैंने देखा ना के मुताबिक, मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये वाली चीज़ है, ये मैं अकॉर्डिंग टू लिख के और उसके बाद कोमा डाल के मैं अगली बात को कर सकती हूँ, ठीक है, जैसा कि मोस्टली होता है। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक इसको यूँ ब्रैकेट में डाल दिया कि ये हमारी एक फ्रेज़ है, ठीक है। अब देखो उसने कहा बैरून मुल्क ईरानियों के अमूर के लिए वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल अली रज़ा हाशमी राजा ने। अब इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है हमें सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, अली रज़ा हाशमी राजा, ठीक है। मतलब ये वो चीज़ है जिसके बारे में उन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अच्छा इन्होंने क्या किया, देखो अली रज़ा हाशमी राजा ने इस इक़दाम को, अच्छा क्या इस इक़दाम को अमरीकी पॉलिसी साजों में बालादस्ती और नस्ल परस्ताना ज़हनियत के गलबा की वाज़िया इलामत करार दिया। मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा डूअर है और इन्होंने क्या किया है, उन्होंने करार दिया है, ठीक है। ये हमारा एक्शन हो गया है। और किस चीज़ को करार दिया है, मतलब किस चीज़ को कहा है कि वो वाज़िया इलामत है, वो सारी की सारी चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ये चीज़। अब उसके बाद कोमा, उसने कहा जो 9 जून से नाफिजुल अमल है।
देखो, जब हमने इस सेंटेंस को रीड किया ना, हमें ये पता चला कि इसमें तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ ये हो सकती है कि इसमें जो वर्ड्स इसने यूज़ किए हैं वो थोड़े हैवी हैं और उसके लिए मेरे पास अच्छी वोकैब भी होनी चाहिए। अब उसके लिए वोकैब कैसे बिल्ड हो, पहली चीज़ ये देखो वोकैब बिल्ड ऐसे होगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। जैसे अभी पीछे हमने क्या किया, इस एक चीज़ को देखा और हमने दूसरे सेंटेंस को फ्यू सेकंड्स में बनाया। इसी तरह से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, इन वर्ड्स को देखो कि अच्छा इतनी सॉलिड उर्दू में इनके लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो आपके लिए सेंटेंस डिज़ाइन करना जो है ना मुश्किल नहीं होंगे। अच्छा, नसर, देखो इसने अभी ये जो वर्ड यूज़ किया ना, नसर परस्ताना, देखो इसने ये पीछे भी वर्ड यूज़ किया था। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ होता है रेसिस्ट माइंडसेट। जहनियत क्या होता है, माइंडसेट को बोलते हैं। और कौन से वाला, रेसिस्ट। और ये जो बालादस्ती है, हो सकता है ये आपके लिए न्यू हो, तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो सुप्रीमासिस्ट। मतलब इसमें ये होता है कि कोई भी जो है वो ये बिलीव करता है कि ये जो लोग हैं ये सबसे ऊपर हैं, ठीक है, ये इनके पास सारे इख्तियारात हैं, ये खुद को जो है बहुत ही अव्वल समझते हैं कि हम जो हैं वो सबसे बेहतर हैं, हम ही हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना यहाँ पे, वाजिया अलामत, देखो इसके लिए वाजिया का मतलब होता है क्लियर और अलामत मतलब साइन, ठीक है। अब करार दिया है, ये चीज़ हम देखेंगे इसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ लाइन्स मैंने रीड की, इनसे पढ़ने से मुझे ये पता चल गया कि ये जो चीज़ है ये प्रपोजिशनल कोई फ्रेज़ बनेगी। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो अली रज़ा हाशमी है, ये हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर अलामत करार दिया है, ठीक है। जो भी आपके मुंह से निकल रहे हैं वर्ड्स, आप उसी तरह इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। बाद में हम इसकी वोकैब खुद ही डालते जाएंगे। और उसके बाद एक और नई क्लॉज इसने यहाँ पे बनाई है। तो चलें अब इसको हम डिज़ाइन करते हैं। देखो, सबसे पहले उसने कहा गैर मुल्की खबर रसां अदारे AFP के मुताबिक मतलब अकॉर्डिंग टू। आपने सबसे पहले लिखा अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अच्छा, कौन सा, उसने कहा गैर मुल्की के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, फॉरेन, ठीक है, FOREIGN, फॉरेन। खबर रसां अदारे मतलब न्यूज़ एजेंसी। अच्छा, कौन सी, उसने कहा AFP, फिर कोमा लगाया, आपने लिखा AFP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा दिया। उसके बाद उसने कहा अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको थोड़ा समझना होगा। उसने कहा अली रज़ा हाशमी राजा, ठीक है। अब ये कौन है, उसने कहा ये डायरेक्टर जनरल हैं। कहाँ के, उन्होंने कहा वजारत खारजा के। अच्छा, किस चीज़ के लिए, उन्होंने कहा बिरोने मुल्क ईरानियों के अमूर के लिए। अब इस चीज़ को डिज़ाइन करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे डिज़ाइन करना है अभी आप देखो। सबसे पहले आप इनका नेम लिखो, अली रज़ा हाशमी राजा, ठीक है, मैंने इनका नेम मेंशन कर दिया। उसके बाद उसने कहा ये क्या है, उसने कहा ये डायरेक्टर जनरल हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इनका पोस्ट टाइटल लिख लिया, डायरेक्टर। अच्छा, फिर मैंने इससे पूछा कि ये किस चीज़ के लिए हैं, उसने कहा बिरोने मुल्क ईरानियों के अमूर के लिए। तो पहले मैं इस चीज़ को ट्रांसलेट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा फॉर ईरानियन, कहाँ के हैं ईरानियंस, उसने कहा जो गैर मतलब जो दूसरे बिरोने मुल्क हैं, जो दूसरी कंट्री में है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है अब्रॉड, ठीक है, मैंने ये मेंशन कर दिया। अच्छा, अब उसने यहाँ पे मेंशन किया कि ये डायरेक्टर जनरल जो हैं ये कहाँ के हैं, उसने कहा वजारत खारजा के। अब वजारत खारजा के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एट ईरान्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। हमने ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब देखो, इस चीज़ को एक सेंटेंस बनाने के लिए ना मुझे एक और फॉर्मूला की ज़रूरत है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले मैंने उनका नेम मेंशन करना है, ठीक है। जिस पर्सन की यहाँ पे बात की गई है उसका यहाँ पे नेम मेंशन करना है। उसके बाद मैंने मेंशन करना है कि उनका, आप ये समझ लो, पोस्ट टाइटल क्या है, ठीक है, या उनका ओहदा क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाना है फॉर, ठीक है, और उसमें मेंशन करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जिम्मेदारी, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन करना है एट, और उसके बाद मैंने लगाना है डिपार्टमेंट, कि वो किस डिपार्टमेंट के हैं, या मैंने मिनिस्ट्री का नेम मेंशन करना है यहाँ पे।
ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे और अपने सेंटेंस को बिल्ड करते जाएंगे। तो वो ये है कि सबसे पहले नेम क्या है, अली रज़ा हाशमी, ठीक है, अली रज़ा हाशमी राजा। अच्छा, उसके बाद उनका पोस्ट टाइटल क्या है भाई, वो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, मैंने लगा दिया डायरेक्टर जनरल, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि वो किसके लिए हैं, ठीक है, आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। मैंने कहा फॉर लगा के वो ईरानियंस के लिए हैं। अच्छा, कौन सी ईरानियंस, उसने कहा अब्रॉड जो होते हैं, जो दूसरी कंट्री में होते हैं, ठीक है, उनके लिए। अच्छा, उनके अमूर के लिए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे अफेयर्स का वर्ड यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया वो मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एट लगाना है। एट लगा के आपने बताना है कि वो किस जगह पे हैं, किस डिपार्टमेंट से हैं या किस मिनिस्ट्री हैं, मतलब उस चीज़ का आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे एट ईरान्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने जब लगाई तो मेरा सेंटेंस जो ये वाला पार्ट था ना, ये तो सारा क्लियर हो गया, ये तो सारे का सारा बन गया। अब इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। वो कंफ्यूज कैसे करेंगी, वो इस तरह से कि जब उसने यहाँ पे मेंशन किया ना बिरोने मुल्क ईरानियों के अमूर के लिए, यहाँ पे इसने अफेयर्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया। यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आपने इसका डिपार्टमेंट लिखना है या मिनिस्ट्री नेम लिखना है तो अफेयर्स जो है ना खुद ब खुद उसी के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब है ये उन लोगों के लिए, मतलब इन्हीं लोगों के अमूर के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस चीज़ को बार बार आपने रिपीट नहीं करना। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन दूसरी पैदा होती है सबके लिए वो ये है कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है वजारत खारजा के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने लगा दिया एट। अब यहाँ पे ऐड क्यों लगाया, ऐड इसलिए लगाया है कि ये ऐड शो कर रहा है कि वो यहाँ काम करते हैं, मतलब ये उनका डिपार्टमेंट है या ये आप समझ लो वो जगह है जहाँ से वो लिंक करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐड लगा के मैंने ये वाली बात जो है वो कन्वे की है। क्लियर हो गया। अब हम इस चीज़ को कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू फॉरेन न्यूज़ एजेंसी AFP, अली रज़ा हाशमी राजा डायरेक्टर जनरल फॉर ईरानियंस अब्रॉड एट ईरान्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब आगे वाली बात, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस इक़दाम को अमरीकी पॉलिसी साजों में, अच्छा इस इक़दाम को की क्या इंग्लिश होगी, आप कह दो कि इसके लिए आप कह सकते हो दिस मूव, ठीक है, ये जो मूव थी दिस मूव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा अमरीकी पॉलिसी साजों में। अमरीकी पॉलिसी साजों में मतलब अमंग। उसके बाद उसने यूज़ किया अमरीकी पॉलिसी साजों। इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अमरीकी पॉलिसी साजों में बालादस्ती उन नस्ल परस्ताना ज़हनियत के गलबा की। अब ये जो गलबा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस किसकी है, उसने कहा इसकी और इसकी। अच्छा, इसके लिए हमें इंग्लिश पता है और इसके लिए मैंने बता दी है कि इसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे सुप्रेमासिस्ट। सुप्रेमासिस्ट के स्पेलिंग क्या होंगे, SUPREMACIST। डोमिनेंस ऑफ दिस एंड रेसिस्ट माइंडसेट, ठीक है, मैंने ये लगा दिया इस चीज़ की डोमिनेंस। उसने आगे मेंशन किया वाजिया इलामत करार दिया है। वाजिया इलामत की इंग्लिश क्या है, मतलब आप समझ लो इसको, आप कह सकते हो क्लियर साइन भी यूज़ कर सकते हो और सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने सिंबल ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है तो आप क्लियर साइन कर लो, ठीक है, क्लियर साइन ऑफ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा इलामत करार दे दिया। करार दे दिया के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, देखो करार देने के लिए आप यूज़ करोगे डिक्लेयर करना, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इस तरह से लेबल किया गया या डिस्क्राइब किया गया या करार दिया गया। जैसे आप कह सकते हो ही वॉज डिक्लेयर्ड डेंजरस, कि मतलब उसे ख़तरनाक करार
दिया गया। तो ये जो करार देना है इसका मतलब है किसी चीज़ को इस तरह से लेबल करना है, इस तरह से उसको टर्म करना है, उसको इस तरह से डिस्क्राइब करना है। तो आप इसको डिस्क्राइब भी कह सकते हो, डिक्लेयर भी कह सकते हो, तो इसमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जो 9 जून से नाफिजुल अमल है। देखो नाफिजुल अमल के लिए आप यूज़ करते हो इन इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई चीज़ है वो अमल में आएगी तब मतलब इन इफेक्ट होगी, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि अच्छा जो मतलब ये पॉलिसी की बात कर रहा है, द पॉलिसी विल बी इन इफेक्ट 9 जून से ऑन 9 जून, ठीक है। अब जितनी मुझे समझ आई हमने सारे वर्ड्स को यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब हम इसको कंबाइन करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस कैसे निकल कर आया है। तो अब देखो हमने इनके पार्ट्स रेडी कर लिए, ठीक है। जब पार्ट्स रेडी हो गए हैं तो हमारे लिए जो स्ट्रक्चर है वो बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दी हुई हैं, ठीक है। अब इसी को इकट्ठा कर करके हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से जो फ्रेज उसने स्टार्ट की, अकॉर्डिंग टू फॉरेन न्यूज़ एजेंसी AFP, ठीक है। फिर कोमा, फिर उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये सारी मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये सेंटेंस कैसे बना है। तो अब ये देखें, ये वाला सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस देखें इंग्लिश में, ठीक है। ये इस तरह से इसको ट्रांसलेट करना था। अब हम इसको जब हमने इसको ज्वाइन किया तो वो कुछ इस तरह से निकल कर आया कि गैर मुल्की खबर रसां अदारे AFP के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फॉरेन न्यूज़ एजेंसी AFP। उसके बाद उसने कहा बिरोने मुल्क ईरानियों के अमूर के लिए वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल अली रज़ा हाशमी राजा। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, आपने उसको फॉलो करते हुए इस सारी चीज़ को बिल्ड करना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इकदाम को अमरीकी पॉलिसी साजों में बालादस्ती और नस्ल बरस्ताना जहनीत के गलबा की वाज़ेह इलामत करार दिया, ठीक है। तो इसको हमने किया कि डिस्क्राइब किया या डिक्लेयर करना भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब दिस मूव, इस चीज़ को करार दिया। क्या करार दिया इस मूव को उन्होंने कि एज अ क्लियर साइन ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दिस एंड दिस अमंग अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स। उसके बाद हमने कहा जो 9 जून से नाफिजुल अमल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको इसके साथ कनेक्ट करके कोमा लगा कर कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इसको एक अलग से सेंटेंस बना दिया। वरना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोमा डालें और यहाँ पे यूँ कर दें, ठीक है। द पॉलिसी विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम 9 जून, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते थे। तो देखो चीज़ें अभी स्टार्ट में ही मुश्किल लगेंगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी आपको नहीं पता कि इनको कैसे बनाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप एक एक दो सेंटेंसेस को डेली करते जाओ ना तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ये क्लास अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर या इस प्रैक्टिस के ऊपर और क्लासेस लेके आऊँ, तो ये सब चीज़ें आपके फीडबैक पे डिपेंड करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छा लगा है कि हाँ इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए नई से नई वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ये वाला जो न्यूज़पेपर जो मैंने पिक किया है ये एक्चुअली डॉन न्यूज़ है, डॉन उर्दू का है, मतलब ये इजी तो हो ही नहीं सकता। अब डॉन चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, इसको पढ़ने के लिए आपको स्किल्स बिल्ड करनी होंगी। तो देखें एक उर्दू के सेंटेंसेस से हमने कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बिल्ड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।